गंगा सागर का मेला भारत के पूर्व में कलकत्ते में लगता है। कहाँ की यादगार? इसी संगम युग की यादगार है। इसलिए मुरली में बोला है, ज्ञान सागर बाप जब कलकत्ते में जावेंगे तो ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मेला होगा। बहुत बड़ा मेला लगता है और ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है। तो घोर अंधियारे के बाद घोर सोजरा होता है। जैसे सनसेट पॉइंट की यादगार है भारत के पश्चिम में, क्योंकि पश्चिम में सूर्य अस्त होता है। कहाँ यादगार है? माउंट आबू में। सूर्य डूबता है किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा अज्ञान की अंधियारी रात में आ जाता है, फिर वही ब्रह्मा ज्ञान के सवेरे की ओर पहुंचता है। तो ज्ञान सूर्य कहाँ से उदित होता है? अव्यक्त वाणी में क्या बताया? इस रथ को कहाँ से पकड़ा? पहले पहले पूर्वी बंगाल से। आदि में हुआ तो अंत में भी होता है। जब इस यज्ञ की संपन्न आहुति होती है तो वो ज्ञान सूर्य फिर से उसी स्थान से फिर प्रत्यक्ष होता है। अभी तो घोर अंधियारा है, घड़ी में कांटा खड़ा है। पुरानी दुनिया बदल, अब नई दुनिया आनी है, तो कितना सहज है। तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है। छोटी छोटी बच्चियां बैठ समझावें तो लौकिक पारलौकिक माता पिता का अच्छा सो करेंगे। इसलिए क्या गायन है शास्त्रों में कि बड़े बड़े भीष्म पितामह को कन्याओं ने बाण मारे। बाप रचयिता का ये काम है स्त्री बच्चों आदि को अपना साथी बनाना, अपनी रचना को भी रास्ता बताना है। काम चिता का सौदा बदल ज्ञान चिता पर बैठाना है। तो ये बोर्ड बहुत अच्छे बन सकते हैं। बाप को तो सब कुछ सिर पर होना रहता है। बाप निराकारी निरहंकारी है। कैसे बैठ बच्चों की पालना करते हैं? कहते हैं ना, वार्त बेंदे बामन फंस्यो। रास्ता चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा को थोड़ा ही पता था कि ऐसे ऐसे प्रवेशता होगी। मैं ब्रह्मा बन फिर श्री नारायण बनूंगा। कितनी गाली खाई है। बाबा कहते हैं तुम्हारे से भी मेरी ग्लानि जास्ती होती है। ये क्या बात हुई? ग्लानि और महिमा शरीरधारी की होती है, शरीर के साथ होती है, या आत्मा की होती है। सिर्फ जब शरीर होता है तो ग्लानि और महिमा की बात होती है। तो ब्रह्मा की ग्लानि, वो भी शरीरधारी, ब्रह्मा तो होता ही साकार है, और मेरी ग्लानि तुम्हारे से भी जास्ती। अगर एक ही शरीर में दोनों हैं, ब्रह्मा का तन भी है और परमात्मा शिव भी उसी में है, तो जास्ती ग्लानि शिव की कैसे हो जाएगी? इससे साबित होता है कि परमात्मा शिव परमात्मा पार्ट के रूप में कोई दूसरे शरीर के द्वारा पार्ट बजाता है, जिस पार्टधारी के द्वारा जास्ती ग्लानि होती है। ब्रह्मा की उतनी ग्लानि नहीं होती संसार में जितनी परमात्मा शिव की होती है। तुमको तो करके गाली देते हैं,
और मुझे तो पत्थर ठिक्कर भीतर में ठोंक दिया। गाली देना वो तो फिर भी हल्की बात हो गई, मेरे को तो पत्थर बुद्धियों में, ठिक्कर बुद्धियों में, भीतर बुद्धियों में भी डाल दिया है। माना जो ऐसे ऐसे पत्थर बुद्धि हैं कि जिनकी बुद्धि में ज्ञान की कोई बात बैठती नहीं, कुछ सुनना ही नहीं चाहते। ठिक्कर बुद्धि तो थोड़ी सी माया की ठोकर लगती है और ज्ञान में से निश्चय उखड़ पड़ता है। ऐसे ठिक्कर बुद्धियों में भी मेरी प्रवेशता बताई देते हैं कि ये भी भगवान का रूप है, ये भी भगवान निमित्त बन करके आए हैं। और जो भीतर बुद्धि है, भीत माना दीवाल, ज्ञान के मार्ग में, ज्ञान के प्रचार और प्रसार में और ज्ञान की प्रत्यक्षता में जो दीवाल बन करके खड़े हो जाते हैं, न खुद ज्ञान का विस्तार करते हैं, खुद ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हैं और न दूसरों को करने देते। खुद महलमारियां अटारियां बनाने में लगे रहते हैं, स्थूल बातों में लोगों को फंसाते हैं और खुद भी फंसते हैं। ऐसे विघ्न रूपी दीवाल बन करके खड़े रहने वालों में कोई परमात्मा बाप प्रवेश नहीं करता। कितनी ग्लानि की है, मेरी इतनी निंदा की है। राजभाग पाना है तो गाली खाएंगे। ये क्या बात हुई? शिव बाबा को भी राजभाग पाना है क्या है? शिव बाबा राजभाग पाता है क्या? जब राजभाग नहीं पाता तो गाली क्यों खाता? तो कौन खाता है गाली? जिस साकार रथ में प्रवेश करते हैं, जिस साकार रथ के द्वारा परमात्मा पाटधारी बाप प्रत्यक्ष होता है, वो रथ ही गाली खाता है और वो ही राजा ही पाता है। तो राजभाग पाना है तो गाली खाई तो क्या बड़ी बात है? मुझे तो आधा कल्प से गाली देते रहते, कहते हैं कुत्ते बिल्ली आदि सब में परमात्मा है। कोई कहते सर्वव्यापी है, या तो कह देते कि परमात्मा और उसकी रचना बेअंत है। तो ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। ईश्वर रचयिता है, उनको तो नॉलेज होनी चाहिए ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे मैं इसमें आया हुआ हूँ, इनकी दाढ़ी का कुछ तो ख्याल रखो। इनकी दाढ़ी सो उनकी दाढ़ी। ये क्या बात हुई? उनकी माना किनकी है? ब्रह्मा की अगर ग्लानि की तो जैसे बाप की ग्लानि की। लेकिन बाप को दूर क्यों कर दिया? ब्रह्मा के तन के अंदर ही परमात्मा शिव बैठा हुआ है, तो इनकी और उनकी कहां से हो गया? इसे साबित होता है कि भविष्य में जो परमात्मा पाठ बजने वाला है, उस पाठधारी की ओर इशारा किया गया, परमात्मा पाठधारी की तरफ। कि इस ब्रह्मा की ग्लानि, ब्रह्मा की आत्मा भले अपना पुराना शरीर छोड़ चुकी, लेकिन अव्यक्तवाणी में तो बताया कि ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नुधा हुआ है। इसका मतलब वो ब्रह्मा की सोल अभी भी चंद्रमा के रूप में प्रवेश करके अथवा साकार रूप में भी अधूरा पाठ बजाने वाले साकारी ज्ञान चंद्रमा के रूप में अभी भी पाठ बजाई रही है, माता के रूप में पाठ बजाए रही है, कोई शरीर में प्रवेश करके। तो इनकी अगर ग्लानि की तो जैसे मेरी ग्लानि की। अब कोई कलंक नहीं लगाना, न ब्रह्मा के ऊपर लगाना है और न बाप के ऊपर कोई कलंक लगाना है। विकारों को योग बल से भगाते रहो। ग्लानि करने से कोई विकार भागने वाले नहीं हैं।
विकारों का ग्रहण किसके ऊपर लगा हुआ है? जब ग्रहण लगता है तो क्या चिल्लाते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण किसके ऊपर लगा हुआ है? सूर्य और चंद्रमा के ऊपर समझते हैं ग्रहण लगा हुआ है। वास्तव में सूर्य तो आग का गोला है, उसके ऊपर तो ग्रहण लगता ही नहीं। विकारों का लगता किसके ऊपर है? चंद्रमा के ऊपर परछाया पड़ती है या पृथ्वी वासियों के ऊपर परछाया पड़ती है? वो अज्ञानता के अंधेरे में आ जाते हैं। तो जो अज्ञानता के अंधेरे में आ जाते हैं उनको अपना रूप तो नहीं दिखाई पड़ता। वो कहते हैं कि सूर्य और चांद को ग्रहण लग गया। वास्तव में चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, वो भी पृथ्वी वासियों की परछाया में आ जाता है। पृथ्वी की परछाया, धरती माँ की परछाया ब्रह्मा के ऊपर पड़ती है। संग का रंग लगता है चंद्रमा को भी। तो जो चंद्रमा अंधेरे में आ जाता है उसी के लिए बताया कि दे दान तो छूटे ग्रहण। बल विकारों का ग्रहण लगा हुआ है चंद्रमा पर, फिर भी तुम्हारा फर्ज क्या है? वो ज्ञान चंद्रमा तुम्हारी तो अम्मा है, तुमको क्या करना चाहिए? योग बल से उस ग्रहण को उतारना चाहिए। इसलिए बोला तो दे दान तो छूटे ग्रहण। योग बल से भगाते रहो। कल्प कल्प तुम माया पर जीत पाए, जगत जीत बनते आए हो। स्वर्ग का मालिक प्रजा भी बनती है, परंतु पुरुषार्थ कर माता पिता के तख्त पर जीत पहनो। ये है ही राजयोग। बाप जानते हैं ये मम्मा बाबा पहले नंबर में जाते हैं। कौन से मम्मा बाबा हैं? और पहला नंबर कौन सा है? सतयुग का नारायण पहला, वो पहला नंबर हुआ, या सतयुग के नारायण को भी जो जन्म देने वाला है वो पहला नंबर हुआ? शास्त्रों में गायन किस रूप का है? सतयुग त्रेता का कोई शास्त्रों में गायन नहीं है। सारा गायन पूजन यादगार त्योहार मंदिर वगैरह जो भी बने हुए हैं वो सब संगम युग की यादगार बने हुए हैं। मम्मा कुंवारी कन्या और ये अधर कुमार है। घर में बच्चे ऐसा कुछ काम करते हैं तो बाप कहते हैं हमारी दाढ़ी की लाज रखो। माना बाप कहते हैं तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन हो। दुनिया देखती है ये कैसे भाई बहन है। भाई बहन है और दृष्टि वृत्ति और कृति कर्मेंद्रियां खराब बनती हैं। तो बाप की दाढ़ी की लाज रखी या गंवाई? क्या कहेंगे? गंवाई। तो बाप कहते हैं अब मेरा नाम बदनाम नहीं करो, अच्छी रीति घर घर में बोर्ड लगाओ। बोर्ड लगा हुआ हो। कौन सा बोर्ड? बोर्ड पहले स्थूल लगाना है या पहले सूक्ष्म बोर्ड लगाना है? पहले अपने मस्तक पर बोर्ड लगाओ कि हम ब्रह्मा कुमार हैं, आपस में भाई बहन हैं। देखने वालों को मस्तक और दृष्टि देखने से ही पता लग जाए कि वास्तव में ये भाई बहन है। कहने की बात नहीं है। जो कहते हैं वो करते नहीं है, तो करके दिखाना है। ये बोर्ड लगाओ, फिर आकर के बेहद के बाप से वर्षा लो। राजाओं को सन्यासियों को पिछाड़ी में जागना है, वो अभी नहीं जागेंगे। क्या कहा? वो पिछाड़ी में जागेंगे। पहले कौन जागेंगे?
राजाएं और सन्यासी तो बाद में जागेंगे, तो उनको प्राप्ति भी कम होगी। तुम बच्चों को पहले जागना है। दिन प्रतिदिन तुम तीखे होते जाते हो, शक्ति मिलती जाती है। देखते हो सामने विनाश खड़ा हुआ है। तीसरा पेज, लड़ाइयां लग रही हैं और ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। बाप का रूप भी तो समझाया है। क्या रूप है? वो बाप है स्टार, अति सूक्ष्म रूप है। परंतु नए को पहले ये नहीं बताना है। क्या क्या नहीं बताना है? कि परमात्मा बाप अति सूक्ष्म है। इन आंखों से तुम नहीं देख सकते। नए को पहले ये नहीं बताना है कि परमात्मा बाप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। क्या बताना है? ये बताना अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। अब अच्छी रीति जब समझें, पूछे कि परमात्मा बाप का इतना बड़ा रूप क्यों बनाया हुआ है शिवलिंग? जब हमारी आत्मा ज्योति बिंदु, परमात्मा ज्योति बिंदु, तो इतना बड़ा लिंग यादगार में क्यों रखा हुआ है मंदिरों में? तो तब समझाना है कि इतना बड़ा रूप जो यादगार बनाया हुआ है वो इस वर्तमान समय के पार्टी की यादगार है तो वो सूक्ष्म ज्योति बिंदु ही। परंतु जिस शरीर में प्रवेश करके महिमावान पार्ट बजाता है, उतना बड़ा पार्ट, महिमावान पार्ट और कोई बजा नहीं सकता। इसलिए उस महान पार्ट की यादगार में उसका लिंग बड़ा बनाई देते और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं, जो आत्माओं के पार्ट की यादगार है। वो है निराकार। माना उसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए हैं, माने उसको निराकारी स्टेज में दिखाया गया है। हाथ पांव नाक आंख कान कर्मेंद्रियों का जैसे भान ही नहीं। जैसे बाबा ने डायरेक्शन दिया, कान है लेकिन सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो, तो जैसे कि कर्मेंद्रियां है ही नहीं। ऐसे कर्म करना है, कर्मेंद्रियों के आकर्षण से परे रहकर। तो सन्यासियों को भी आत्मा का साक्षात्कार होता है। रामकृष्ण का भी लिखा हुआ है, बोला हमने देखा ज्योति मेरे में समाई। भक्ति मार्ग के रामकृष्ण ने भी ये देखा। क्या? कि उन्होंने देखा कि ज्योति मेरे में समाई। उन्होंने तो साक्षात्कार में देखा या खुली आंखों से ऐसे अनुभव किया, लेकिन वास्तव में कौन सी ज्योति समाई वो तो उनको कुछ पता नहीं। वास्तव में ये बात कहाँ की है? बेहद के रामकृष्ण की ये बात है, जो सत्य रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन है, वो अपनी बुद्धि रूपी दृष्टि से ये देख लेते हैं कि वो सुप्रीम सोल लाइट मेरे में समाती है। वो रामकृष्ण तो कुछ मतलब नहीं समझ सकते। जैसे आत्मा चमकता हुआ स्टार है, वैसे ही बाप भी है। तो पता कैसे चलेगा? साक्षात्कार करने से कि आत्मा मेरे में समा गई, वो परमात्मा की आत्मा समा गई या कोई दूसरी आत्मा भूत प्रेत की समा गई। उनको भी परमपिता परमात्मा कहा जाता है ना। तो वो इनमें आते हैं, आकर के बाजू में बैठ जाते हैं, गुरु के बाजू में शिष्य बैठ जाते हैं, वो सिखलाते हैं तुम बच्चों को। ये भी बाजू में सीखते रहते। बाप दादा कंबाइंड है।
परंतु गुह्य राज है, जब कोई पूछे तो समझाना, नहीं तो बाबा बाबा कहते रहो। बाबा स्वर्ग के लिए राजयोग सिखलाते हैं, ये तो बच्चे जानते हैं। इस समय तक जो पास्ट हुआ है तो ड्रामा, क्या कहा, ड्रामा कभी भविष्य के लिए यूज नहीं करना है। ड्रामा कब के लिए, जो पास्ट हो गया सो ड्रामा। अगर ऐसे कहेंगे अरे भविष्य में जो कुछ होगा सो देखा जाएगा, पुरुषार्थ कर लेंगे, तो ये रंग है। ड्रामा में जो पास्ट हो गया वही ड्रामा है, बाकी तो पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ को आगे रखना है और ड्रामा को पीछे रखना है। विघ्न तो पड़ते रहेंगे, बच्चों को भी माया जोर से तूफान में लाएगी, परंतु बाप का हाथ नहीं छोड़ना। हाथ कौन सा, बुद्ध रूपी हाथ, श्रीमत और परमात्मा बाप की मत छोड़नी नहीं है। माया आज अगर अच्छे अच्छे लालों को भी खा गई, कल पहले भी ऐसे हुआ था। जो तीखे विशाल बुद्धि बच्चे हैं वो हर बात को समझ सकते हैं, विचार सागर मंथन करेंगे। कौन, तीखे विशाल बुद्धि। हम ऐसे ऐसे किसको समझावेंगे, दान करेंगे। बाबा रूप बसंत है, तुम भी रूप बसंत हो। बाबा कहते हैं मैं स्टार हूँ, मेरे में ये पार्ट भरा हुआ है, हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। ये बातें साइंस घमंडी समझ नहीं सकते। वो रिकॉर्ड घिस जाए, टूट फूट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये आत्मा स्टार इमॉर्टल है, इसमें जो पार्ट भरा हुआ है वो भी अविनाशी है। इस बात को कौन नहीं समझ सकते। जो साइंस घमंडी है वो इस बात पर ध्यान नहीं देंगे, वो समझेंगे ही नहीं कि आत्मा का पार्ट अविनाशी है। वो हर बात में क्यों, क्या, कैसे लगाते रहेंगे। इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, ये ऐसा कैसे करता है। अरे क्यों, क्या, कैसे का सवाल ही नहीं। जब आत्मा का पार्ट इमॉर्टल है, आत्मा इमॉर्टल है, तो क्यों, क्या, कैसे का क्या सवाल। जो भी जो कुछ पार्ट बजाय रहा है, हमको समझना चाहिए इस संगम युग में जो कल्याणकारी युग है, सब कुछ कल्याणकारी है, हिलना नहीं चाहिए। तो जो ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया के भी साइंस घमंडी है, इस बात का घमंड है उनको। हम हैं वैज्ञानिक। कैसे ज्ञानी, विशेष ज्ञानी। विशेष ज्ञानी क्या समझते हैं, वो है बिंदु को याद करने वाले। साकार रूप में परमात्मा पार्ट चलता है, इस बात को नहीं समझते। ज्योति बिंदु को याद करते करते उनकी बुद्धि तो सूक्ष्म हो जाती है, लेकिन इतनी बुद्धि सूक्ष्म बनाते हुए भी वो परमात्मा पार्ट को नहीं पहचान पाते, उसकी ग्लानि करते हैं। तो ऐसे साइंस घमंडी परमात्मा की ग्लानि करने के तो निमित्त बन जाते हैं, तो डिस्ट्रक्शन के निमित्त बनते हैं। जो परमात्मा बाप की ही ग्लानि करेगा, वो दूसरे दूसरे महारथियों को कैसे छोड़ देगा, उनकी भी ग्लानि करते हैं। तो जो ग्लानि करने के एटम बम बनाते हैं और फोड़ते हैं, वो डिस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं। बाबा ने कभी मुरली में ऐसे नहीं बताया कि किसी व्यक्ति की ग्लानि बैठ करो, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो, दूसरे को मत देखो। लेकिन जो घमंडी है वो अपने घमंड में ऐसे चूर रहते हैं कि वो पर चिंतन ही करते हैं।
आत्मा इमॉर्टल है। इनके पार्ट की कभी इंड नहीं होती है, इंड नहीं तो आदि भी नहीं, चलता आता है। इस ड्रामा के राज को भी तुम समझते जाते हो। तुम हो नैनहीन अंधों की लाठी, उनको रास्ता बताना है। किन्हों को रास्ता बताना है? जो अंधे हैं अज्ञान के। धृतराष्ट्र को क्या कहा जाता है? अंधा। धृत माना धारण कर लिया, राष्ट्र माना धन संपत्ति। ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया को खींच खींच के जिन्होंने अपने पास धारण करके रखा हुआ है, वो है धृतराष्ट्र। और उनके बच्चे हैं अंधे की औलाद, अंधे। उन अंधों को सुजाग बनाना है। उनको रास्ता बताना है। सबकी जब अब वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे सबको जाना है। ये जो कौरव बहुत वाणी चलाए रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, मेले मलाखड़े सम्मेलन कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, उन वाणी चलाने वालों को कहाँ पहुँचाना है? वानप्रस्थ अवस्था में साहब की वाणी से परे अब स्टेज होने वाली है। ये सब समझ जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा? है वाणी से परे ले जाऊंगा। अब मैं आया हुआ हूँ, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। अब परमात्मा बाप के सामने कोई की वाणी चल नहीं सकेगी। सच्चा जब निकलता है तो झूठ किनारा कर जाता है, सामने होकर बोल नहीं सकता। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इसको रूहानी यात्रा कहा जाता है। बाबा कहते हैं हे राही बच्चे, थक मत जाना। क्या ऐसे घमंडियों की सेवा करते करते थक नहीं जाना। बाप और रचना को याद करना है, रचना का मालिक बनना है। ये तो अति सहज है। हमेशा शिव बाबा को याद करते रहो। मोटर चलाते भी बुद्धि का योग कहाँ रहना चाहिए? है बाबा के पास। कौन सी मोटर? हद की मोटर हो चाहे बेहद की मोटर हो, शरीर रूपी बुद्धि योग बाप के पास रहना चाहिए। बाबा ने बताया भक्ति मार्ग में भी पूजा करते हैं, बुद्धि और तरफ भाग जाती है। बाबा अपना मिसाल बताते हैं। हम नारायण की पूजा करने बैठता था तो बुद्धि और तरफ चली जाती, फिर अपने को चमाट मारता था तो अभी भी बुद्धि दौड़ती है। 63 जन्म भी बुद्धि दौड़ती रही और अभी भी बुद्धि दौड़ने की शूटिंग कर रही है। पुरुषार्थ करते करते उनकी याद में शरीर छोड़ना है। मनुष्य भक्ति करते हैं कि कृष्ण की याद में हम शरीर छोड़ें तो कृष्णपुरी पहुंच जाए, परंतु याद ठहरती नहीं है। कृष्ण तो सबका बाप नहीं है, बाप सभी का एक है। सबका सदगति दाता वो एक राम गाया हुआ है। तो पुरुषार्थ छोड़ने की बात नहीं है। ऐसे भी नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म वतन में जाके पुरुषार्थ करना है, नहीं। पुरुषार्थ तो शरीर के द्वारा ही होता है। और ऐसे भी नहीं कि सतयुग में करना है। बाबा को समझाना पड़ता है। तो सभी बच्चे सुने, ये गोला है सुदर्शन चक्र, 4x6 आयरन सीट पर होना चाहिए। ऐसे बड़े बनवा करके फिर बड़े बड़े स्थानों पर रखो, नीचे सब कुछ लिखा हुआ हो।
जो देखेंगे समझेंगे ये तो राइट बात है, और समय नजदीक होता जाएगा। मनुष्यों को ये दिल अंदर अवश्य आएगा, बरोबर अब समय नजदीक है। समय प्रति समय बच्चों को सर्विस करने की बहुत राय देते हैं कि ऐसे ऐसे करो तो सर्विस बढ़ेगी। हर एक अपने घर में भी ये बोर्ड लगाओ, शिव बाबा का चित्र भी हो। ये है गीता का भगवान। कौन सा चित्र हो? शिव बाबा का चित्र कौन सा होता है? शिव बाबा तो विचित्र है कि चित्र होगा? है विचित्र है तो फिर चित्र कैसे खींचेंगे, लगाएंगे कैसे बोर्ड पर? वो है गीता का भगवान। गीता है माता और वो है गीता पति भगवान। बताना पड़े तो क्या मतलब? गीता पुस्तक का चित्र बनाए दें और इसके ऊपर शिवलिंग का चित्र बनाए दें, वो पति हो गया, वो माता हो गई। इससे साबित हो जाएगा। फिर लिखा हुआ हो डीटी वर्ल्ड सावरेंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप के बच्चे बने, जन्म लिया, तो जन्म लेने से ही सिद्ध होता है कि विश्व की बादशाही आपका अधिकार है, जो लेना चाहिए इसी जन्म में। ये हर एक अपने घर में बोर्ड लगा दे। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, तो बोर्ड देख करके बहुत आएंगे। उनको समझाना है तुम आत्माओं का वह बाप निराकार है। क्या समझाना है? गीता पुस्तक का चित्र रख दो, ऊपर शिवलिंग बनाए दो, और फिर क्या बताओ कि आत्माओं का बाप वो निराकार है, उससे तुमको जन्म सिद्ध अधिकार लेना है विश्व की बात सही का। जो लेने वाले होंगे वो साकार होंगे या निराकार? साकार। और विश्व की बात सही साकार होगी या निराकारी होगी? मुरली में प्रश्न किया है कि निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? निराकार ज्योति बिंदु आत्मा से तो निराकारी वर्षा मिल सकता है ज्ञान रत्नों का, जो निराकारी बुद्धि ग्रहण कर सकती है। बाकी विश्व की बादशाही साकार में लेने वाले को साकार में विश्व की बादशाही चाहिए, और देने वाला भी साकार में चाहिए। लेकिन स्टेज कैसी होनी चाहिए देने वाले की? निराकारी स्टेज। तो तुम आत्मा को वह निराकार बाप है, तुम भाई भाई हो। आत्मा आत्मा भाई भाई माना आत्मिक स्टेज वाले हो। किसी के प्रति कोई अंदर में बुखार नहीं रहना चाहिए। अगर बुखार रहता है, गर्मी रहती है, खुंदक रहती है, तो इससे साबित होता है अभी आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं बने हैं। तो वो निराकार बाप है, हम उस बाप से वर्षा ले रहे हैं। आगे चल करके बहुत धूमधाम होगी कि वो ही भगवान आकर के पधारे हैं। कौन से भगवान? गीता के भगवान, जो विश्व की बादशाही देते हैं, राजयोग से राजा बनाते हैं। दूसरा कोई नाम तो है ब्रह्मा कुमारी है, शिव बाबा का भी नाम है। आगे चल करके मनुष्य समझेंगे। क्यों? ब्रह्मा के तन में जब ये बात बोली, आगे चल करके लोग समझेंगे। इसका मतलब उस समय नहीं समझ रहे थे, है? आगे चल करके क्यों समझेंगे? उस समय क्यों नहीं समझा?
इसलिए नहीं समझा कि परमात्मा का प्रैक्टिकल पार्ट उस समय था ही नहीं। प्रैक्टिकल पार्ट हो, परमात्मा बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो परमात्मा बाप के बच्चे भी बुद्धिमान हैं, उनको बुद्धि का पूरा भोजन चाहिए। एक एक बात को रियलाइज करने के लिए प्रूफ चाहिए। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इसलिए बताया कि आगे चल करके मनुष्य समझेंगे। राजधानी तो जरूर स्थापन होगी। राजधानी में क्या होता है? राजधानी में पहले कौन चाहिए? राजा और रानी चाहिए, अधिकारी चाहिए। यहाँ राजा कौन है? यहाँ तो दुनिया भर में से राजाएं खत्म हो गए। जब राजाएं खत्म हो गए तो रानियां भी खत्म हो गई। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में राजा रानी कहाँ से आए? ब्राह्मण तो सब सेवाधारी है, फिर राजाएं कहाँ से आएंगे? है? तो उन हद के राजाओं की संगम युग में बात नहीं है। कौन से राजाओं की बात है? ये बेहद के राजाओं की बात है। बेहद के राजा माना, बेहद के राजा माना जो कर्मेंद्रियों के कंट्रोलर हैं, स्व के कंट्रोलर हैं। स्व के कंट्रोलर हैं तो राजा हैं। अपने को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो राजा नहीं बन सकते। तो राजा बनने वाली आत्माएं अपने को कंट्रोल करेंगी। जो अपने को कंट्रोल कर लेगा तो आसपास के माहौल में उसके संपर्क संसर्ग में रहने वाली आत्माएं स्वतः ही कंट्रोल हो जाएंगी। तो अपने को लक्ष्मी नारायण बनाने की बात है। तो ऐसी राजधानी स्थापन जरूर होनी है जिसमें यथा राजा तथा प्रजा होगी। यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं क्योंकि राजा रानी तो कोई है नहीं, माना विघ्न क्यों पड़ते हैं? विघ्न इसलिए पड़ते हैं कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले बेहद के राजा रानी कोई बने नहीं है। और जब अपने इंद्रियों को अपने ऊपर कंट्रोल करने वाले नहीं बने हैं तो फिर दूसरों के ऊपर कंट्रोल नहीं हो सकता। पर माना प्रकृति, पर माना माया और स्व माने आत्मा। आत्मा में पहले पहले कार्य करता है मन बुद्धि संस्कार। अपने संस्कारों को मोल्ड नहीं कर पाया, अपनी मन बुद्धि को अपने अनुसार नहीं चला पाया, तो राजधानी संगठित कैसे होगी? इसलिए विघ्न पड़ते हैं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। कोई को समझाओ और वह ब्रह्मा कुमारियों का तरफ ले तो भी हंगामा करेंगे। समझते हैं सब धर्म मिलकर के एक हो जाए, लेकिन सब धर्म मिलकर के एक तो नहीं हो सकते। अब तो भिन्न भिन्न धर्म हैं, वो सब एक कैसे होंगे? एक प्रकार की धारणाओं वाले हों तो मिलकर के एक हो जाए। खुद कहते हैं हम कोई धर्म को नहीं मानते हैं, हम कोई धारणा को नहीं मानते हैं, कोई पक्कापन नहीं। गवर्नमेंट को अपने धर्म को भूलना ये भी ड्रामा है। और धर्म स्थापन होते हैं तो देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है। इसलिए सब अपने को हिंदू कह देते हैं। क्या कहा? प्राय लोप होने का कारण क्या हुआ?
और धर्मों की वृद्धि होती जाती है, और उनकी वृद्धि होने के कारण देवी देवता सनातन धर्म ऐसे लगता है जैसे है ही नहीं। ऐसे नहीं, बिल्कुल लोप हो जाता है। थोड़ा न थोड़ा, कहीं न कहीं कुछ ऐसे परिवार रहते जरूर हैं भारत में जो एक के द्वारा एक की मत पर चलने वाले होते हैं, तो प्रायः लोप होता है। इसलिए सब अपने को हिंदू कह देते हैं। देवता धर्म लोप है। तब बाबा कहते हैं फिर से हम देवी देवता धर्म की स्थापना करने आया हूँ। अनेक धर्मों का विनाश सामने खड़ा है। ये अनेक धर्म मिलकर के एक नहीं हो जाएंगे। ज्ञान की धारणाएं हर एक की अनेक प्रकार की हैं। गुणों की धारणाएं अनेक प्रकार की हैं। तो जो अनेकता है धारणाओं की, वो एक मिलकर के कैसे हो जाएगी? तो उन सब का विनाश होगा। अनेकता का विनाश और एकता की स्थापना। बाकी कितना समय रहे ठहरेंगे? आफतें भी आनी है। मनुष्य तो कहते सतयुग में आने में लाखों वर्ष हैं। यहाँ कोई कहता है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कि अभी लाखों हजारों वर्ष हैं सतयुग आने में? कोई नहीं कहता। ये तो शास्त्रों में कहा हुआ है। लेकिन बाबा कहते हैं शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की से यादगार है। संगम युग में ब्राह्मणों ने ही ये शूटिंग की है। तो यहाँ ब्राह्मणों में तो कोई नहीं कहता कि हजारों लाखों वर्ष हैं सतयुग आने में। बल मुख से नहीं कहते हैं। मुख का भाषण प्रभावशाली होता है या करनी का भाषण प्रभावशाली होता है? करनी का भाषण प्रभावशाली होता है। तो भल मुख से नहीं कहते हैं कि अभी हजारों लाखों वर्ष हैं। बहुत लंबा समय पड़ा है नई दुनिया आने में। लेकिन उनकी एक्ट ऐसा दिखाती है। बड़े बड़े महल, माड़ियां, अटारियां अंडरग्राउंड बनाते चले जाते हैं। ढेर पैसा खर्च करते हैं। इससे देखने वालों को ये कभी ये पक्का निश्चय नहीं हो सकता कि ये क्या चाहते हैं, इनके अंदर क्या है। वो भी समझते हैं कि इनका जो धारणा है वो यही है कि अभी दुनिया बहुत लंबे समय चलेगी। ये सिर्फ हमको ठगने के लिए कह रहे हैं। तो कोई को विश्वास नहीं होता। तुम जानते हो आज नरक में हैं, कल स्वर्ग में जाएंगे। हम आत्माएं दौड़ रही हैं। देह अभिमानी नहीं दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहे हैं? नई दुनिया की ओर। आत्मिक रूप में स्थिति में स्थित होने वाले दौड़ रहे हैं। अभी 84 जन्म पूरे हुए उनके। दुख का पार्ट पूरा हुआ। बस बाबा अभी हम आए के आए, ये अंतिम जन्म है। बाबा साजन आया हुआ है। कहते हैं अभी पवित्र और लायक बनो तो मैं साथ ले जाऊंगा। साजन आते हैं और सजनी को साथ ले जाते हैं। अगर उनको ये शक हो जाए कि ये सजनी अपवित्र है तो उनका दिल खट्टा हो जाता। दुष्चरित्र है, अगर ये समझ में आ जाए तो साजन सजनी को वापस साथ नहीं ले जाता। बल बाद में पीछे पीछे रखड़ती रहे। तो अगर साथ जाना है तो पवित्र तो बनना पड़े। दृष्टि से, वृत्ति से, कर्मणा से, वाचा से कोई भी ऐसी एक्ट न हो किसी तरह की जिससे अपवित्रता जाहिर हो। अगर योग से लायक नहीं बनेंगे तो सजा खाएंगे। योग माना लगन, लगाओ, प्रीति,
एक होता है हाथ पांव बांध करके बैठ गए जबरदस्ती, बुद्धि और देहधारियों में जा रही है, तो उसको सच्ची प्रीति कहेंगे? यहाँ दिखावे का काम नहीं है। परमात्मा बाप को कोई ठग नहीं सकता, तो सजा खाने के भागीदार बन जाएंगे। अगर सच्ची प्रीति नहीं होगी तो फिर पद भी कम हो जाएगा। एक तो सजा खाएंगे क्योंकि बाप को ब्लफ देते हैं, और दूसरा पद भी नीचा हो जाएगा। मणका पीछे गिरेगा तो ऊपर वाले मणकों की तीमारदारी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ेगी। तो बात तो बिल्कुल सहज है, बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। इसलिए बेहद के बाप को और बेहद सुख के वर्षे को याद करना है। जितना चाहिए उतना याद करो, जितना याद करेंगे वैसा पद मिलेगा। सच्चाई सफाई से याद करेंगे तो सच्चा और साफ पद मिलेगा। झूठेपन से याद करेंगे, आधा बाप को याद करेंगे, आधा दूसरों को याद करेंगे, तो पद भी मिक्स मिलेगा। 8 घंटा जरूर याद करना है, पुरुषार्थ करना है। ये भी जानते हैं कल्प पहले माफी की बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उसको साक्षी होकर के देखा जाता है कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से वर्षा लेने के लिए कल्प कल्पांतर वो ही लेने के लिए अधिकारी बनेंगे। तो बाप समझाते हैं ड्रामा का चक्र भी बहुत अच्छा है, सबको वर्षा मिलना है, सबको बाप का वर्षा देना है। बाप ने राजयोग सिखाया है स्वर्ग के लिए। कहाँ के लिए? आने वाली नई दुनिया के लिए राजयोग सिखाया है। बहुतों को ये भी गलतफहमी हो जाती है कि हम राजयोगी बन रहे हैं, बाप से हम राज विद्या सीख रहे हैं, तो उसकी प्रारब्ध यही भोग लें। अगर यहाँ भोगने की बुद्धि में बात आएगी तो राजयोग से प्राप्ति तो यहाँ की भी हो जाएगी, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति लेकर के जो खुश हो जाएंगे उनको अगले जन्मों की प्रारब्ध कट हो जाएगी। क्योंकि बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए देते हैं। वर्तमान के समय में तो सबको क्या बनना है? इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। लौकिक बाप भी बच्चों की कितनी संभाल करते हैं, बेहद के बाप को भी कितनी संभाल करनी पड़ती है। माया बड़ा हैरान बीमार कर देती है, फिर बाबा आकर के दवाई देते हैं। क्या दवाई देते हैं? संजीवनी बूटी है। बाकी कोई पहाड़ की बूटी हनुमान नहीं लेकर के आया। कौन सी बूटी है? पहाड़ माना ऊंची स्टेज। ये संजीवनी बूटी पुरुषार्थ की ऊंची स्टेज पर ही प्राप्त होती है, जिससे संपूर्ण जीवन मिल जाता है। मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बाकी कोई पहाड़ की बूटी हनुमान लेकर के नहीं आया। नाम क्या रख दिया? कौन बूटी लेकर के आया? हनुमान। किसका मान, किसका मान मर्तबा? मान मर्तबा तो इसे दुनिया का ही होता है। बाप ने कहा है इसे दुनिया का कोई मान मर्तबा नहीं लेना है। बाप जो हमें मान मर्तबा देने आए हैं वो लेना है। अब हद का मान मर्तबा सब खलास होता है। तो जो देह व अभिमानी के मान मर्तबे को तिलांजलि दे देते हैं,
खनन कर देते हैं, मार देते हैं, उसकी इच्छा, वही वास्तव में हनुमान। इच्छा मात्र अविद्या। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप को याद करने बगैर वर्षे की याद नहीं रह सकेगी। अब भक्ति मार्ग अर्थात ब्रह्मा की रात पूरी होती है। ब्रह्मा की रात कब होती है? ऐसे नहीं, सतयुग और त्रेता 2500 वर्ष ब्रह्मा का दिन होता है, द्वापर और कलयुग 2500 वर्ष ब्रह्मा की रात होती है। वहां की बात नहीं है। वहां तो ब्रह्मा भी नहीं होता, ब्राह्मण भी नहीं होते। कौन होते हैं? या तो देवता होते हैं, या वैश्य होते हैं, या शूद्र होते हैं। ब्रह्मा होता ही नहीं। ब्रह्मा तो तब ही नाम पड़ता है जब परमात्मा शिव उसमें प्रवेश करता है। तो ये संगम युग की बात है। ब्रह्मा के साकार तन में प्रत्यक्ष रूप में जब ज्ञान सूर्य उदित होता है, प्रत्यक्ष होता है, तो ब्रह्मा का दिन है। और जब गुप्त हो जाता है तो ब्रह्मा की रात कही जाती है। तो अभी वो ब्रह्मा की रात पूरी होती है। फिर बाबा आकर के दिन स्थापन करते। क्या कहा? रात किसकी पूरी होती है? ब्रह्मा की। तो जिंदा में ब्रह्मा की रात पूरी होती है, माना? ब्रह्मा जीवन में होगा तब तो ब्रह्मा की रात कही जाएगी। यह जीवन में होगा ही नहीं। रात और दिन तो साकार दुनिया में होते हैं। सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में रात और दिन का सवाल नहीं पैदा होता। तो जरूर ब्रह्मा की सोल इस साकारी सृष्टि पर साकारी तन में ही रह करके कार्य करती है। तब कहा जाता है ब्रह्मा का दिन अथवा ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा की रात पूरी होती है। फिर बाप आते। ब्रह्मा भी होना चाहिए, ब्राह्मण भी होना चाहिए, और रात पूरी होनी चाहिए अज्ञानता की। रात पूरी होती है तो बाप आते। रात कब पूरी होती है? कौन से टाइम से रात पूरी होना शुरू होती है? विदेशियों के लिए कहेंगे रात के 12 बजे, क्योंकि वो बुद्धि के बड़े तीक्ष्ण होते हैं। उन्होंने पहले जान लिया कि पृथ्वी गोल है, दूसरों ने बाद में जाना। पृथ्वी गोल है, उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। जिस पृथ्वी के हिस्से पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहां दिन रहता है, बाकी अंधेरे में। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, उस रात में सबसे पहले सूर्य का ज्ञान किसको होता है? स्वदेशियों को या विदेशियों को? विदेशियों को पहले ज्ञान सूर्य का ज्ञान होता है। विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं। क्यों? स्वदेशी क्यों नहीं पहचानते जबकि भारत में भगवान आता है? क्योंकि विदेशी न ज्यादा पतित बनते हैं और न ज्यादा पावन बनते हैं। तो उनकी बुद्धि इतनी पतित नहीं बनती जितनी भारतवासियों की बन जाती है। भारतवासी ज्यादा पतित होते हैं, और जब भारतवासी ज्यादा पतित हो गए, उनकी बुद्धि पतित हो गई, तो वो परमात्मा बाप को नहीं पहचान सकते। विदेशियों की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, वो परमात्मा बाप को पहले पहचान लेते हैं। तो ज्ञान सूर्य प्रगटा, उनका अज्ञान अंधेर पहले विनाश होता है। और वही विदेशी और विदेशियों की बीज रूप आत्माएं, उन विदेशियों के भी जो बीज बाप हैं, ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जो पहले प्रत्यक्ष होते हैं, वो पहले 76 में बाप को पहचान लेते हैं। कौन से मुख्य धर्म है? देवता, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन। उनमें विदेशी इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन धर्म के जो बीज हैं, वो पहले बाप को पहचानते हैं। तो बाबा आकर के
उन विदेशियों के द्वारा दिन कर देते हैं, दिन की स्थापना करते हैं। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, लेकिन भारतवासी रात्रि के 12 बजे से दिन की शुरुआत नहीं मानते। वो कब से मानते हैं? जब सूर्य प्रत्यक्ष निकल आता है, लालिमा कम से कम आ जाती है आसमान में, पूर्व दिशा में गर्मी आ जाती है, तब वो मानते हैं कि हाँ सूर्य उदय हो चुका है। तो गंगा सागर का मेला बहुत प्रसिद्ध है। भारत के किस दिशा में लगता है ये मेला है? गंगा सागर का मेला भारत के पूर्व में कलकत्ते में लगता है। कहाँ की यादगार? इसी संगम युग की यादगार है। इसलिए मुरली में बोला है, ज्ञान सागर बाप जब कलकत्ते में जावेंगे तो ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मेला होगा। बहुत बड़ा मेला लगता है और ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है। तो घोर अंधियारे के बाद घोर सोझरा होता है। जैसे सनसेट पॉइंट की यादगार है भारत के पश्चिम में, क्योंकि पश्चिम में सूर्य अस्त होता है। कहाँ यादगार है? माउंट आबू में। सूर्य डूबता है किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा अज्ञान की अंधियारी रात में आ जाता है, फिर वही ब्रह्मा ज्ञान के सवेरे की ओर पहुंचता है। तो ज्ञान सूर्य कहाँ से उदित होता है? अव्यक्त वाणी में क्या बताया? इस रथ को कहाँ से पकड़ा? पहले पहले पूर्वी बंगाल से। आदि में हुआ तो अंत में भी होता है। जब इस यज्ञ की संपन्न आहुति होती है तो वो ज्ञान सूर्य फिर से उसी स्थान से फिर प्रत्यक्ष होता है। अभी तो घोर अंधियारा है, घड़ी में कांटा खड़ा है। पुरानी दुनिया बदल, अब नई दुनिया आनी है, तो कितना सहज है। तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है। छोटी छोटी बच्चियां बैठ समझावे तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का अच्छा शो करेंगे। इसलिए क्या गायन है शास्त्रों में कि बड़े बड़े भीष्म पितामह को कन्याओं ने बाण मारे। बाप रचयिता का ये काम है स्त्री बच्चों आदि को अपना साथी बनाना, अपनी रचना को भी रास्ता बताना है। काम चिता का सौदा बदल ज्ञान चिता पर बैठाना है। तो ये बोल्ड बहुत अच्छे बन सकते हैं। बाप को तो सब कुछ सिर पर होना रहता है। बाप निराकारी निरहंकारी है। कैसे बैठ बच्चों की पालना करते हैं? कहते हैं ना, वाट गंदे बामन फंसो। रास्ता चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा को थोड़ी पता था कि ऐसे ऐसी प्रवेशता होगी। मैं ब्रह्मा बन फिर श्री नारायण बनूंगा। कितनी गाली खाई है। बाबा कहते हैं तुम्हारे से भी मेरी ग्लानि जास्ती होती है।